तंतु हम ऐसा बुन ले, बुन जाए सब जग रे। एक कदम हम ऐसा चल ले, सध जाए सब पथ रे। एक तंतु हम ऐसा बुन ले, बुन जाए सब जग। विनोबा जी का जो व्यक्तित्व था, उसका सबसे पहला संदेश ये है कि आप अगर अपने हृदय से प्रेम की कताई करना चाहते हैं तो कताई ऐसी करो कि सारा जगत उस तार में बुन जाए, एक भी बाकी न रहे, नो एक्सेप्शन। 100% लोग किसी भी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी स्वभाव के हो, किसी कर्म के हो, सारे आपके हृदय के द्वारा, प्रेम के द्वारा बुन लिए जाने चाहिए। और एक कदम ऐसा चल दो, अगर वो सही सत्य की दिशा में है, सही प्रेम की दिशा में है, सही ब्रह्मचर्य की दिशा में है, सही भलाई की दिशा में है, तो दुनिया भर के जितने धर्मपंथ है सब उस एक कदम के द्वारा चल लिए जाएंगे। एक कदम ऐसा भर लो जिसे सध जाए सब पथ, क्योंकि चलना जो है वो मेरे को है, बुनना जो है वो मेरे को है। दुनिया क्या है, कैसी है, उससे मतलब नहीं, मैं क्या हूँ और मुझे क्या बनना है। तो मेरे अंदर से जो प्रवृत्ति निकलेगी वो सर्व आश्लेषी होनी चाहिए, उसमें टुकड़े नहीं दुनिया के मैं करूं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, आकाश को बांटा, धरती को बांटा, मत बांटो इंसान को। तो वो जो चीज़ है, विनोबा के व्यक्तित्व का जो छलांग है, ये मनुष्य मनुष्य को कैसे मिलना चाहिए, जैसे गगन गगन को मिलता है, जैसे देव देव को मिलता है। तो वो जो हृदय हृदय का मिलन है, उसके लिए विनोबा जी ने 75,000 मील की यात्रा की, पद यात्रा। विमान के ज़माने में पद यात्रा जो 1200 साल पहले शंकराचार्य ने की थी। और वो यात्रा 75,000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की 2 प्रदक्षिणा। और उस यात्रा में उन्होंने हर घर में जाके कहा कि मैं आपका अपना बेटा हूँ, आपको 3 बेटे हैं, आपके पास 32 एकड़ ज़मीन है, मैं चौथा बेटा हूँ, मेरी 8 एकड़ ज़मीन अच्छे से अच्छी दे दो, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। और वे व्यक्ति निकाल करके 8 एकड़ नहीं, 12 एकड़ 15 एकड़ अच्छे से अच्छी ज़मीन दे देता है। अब जिस देश में 2 भाइयों के बीच एक सुई जितना ज़मीन नहीं दूंगा, इस कहने के लिए महाभारत जैसी लड़ाई हो गई, उस देश में इस व्यक्ति ने अकेले ने चल के गांव में भीख मांगते 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 मांगते, आपने 200 एकड़ दिया, मैंने 40 भूमिहीनों को बांट दिया, आपने 100 एकड़ दिया, मैंने 10 भूमिहीनों को बांट दिया, यहाँ लेना यहाँ बांट, लाखों से लिया, लाखों को दिया। कितना लिया? 40 लाख एकर्स ऑफ लैंड, 48 लाख एकड़ ज़मीन। इतना बड़ा ज़मींदार तो दुनिया में कोई जन्म लिया नहीं अभी तक, और इतना बड़ा दाता भी कोई दुनिया में जन्म लिया नहीं। तो मैं ये कहना चाहती थी कि विनोबा के व्यक्तित्व का सबसे पहला अगर कोई लक्षण था तो वो ये था कि वो जनता के साथ जिए। उनको चारों तरफ से मनुष्य, जनता को जितना विनोबा मिले, पिछले 12,000 साल में कोई व्यक्ति मिला होगा ऐसा इतिहास नहीं है। गांव में तो जाना ही, गांव में सभाएं 5 होती थी वो अलग बात, जितने गरीब के घर हो, जितने बंगी के घर हो, जितने घाची के घर हो, सबके घरों में जाना, और जिनको खाना नहीं मिला उनके घर पे खास जाके खाना मांगना। जात पात का कोई भेद नहीं, अपने बर्तन में कुत्ते को भी खिलाते थे बाबा, कोई जम्स नहीं आया कभी।
ये जो दिल का बड़ा हवा का है, खुलापन है। पब्लिक मेरी है, मैं पब्लिक का हूँ बस। भारत की पब्लिक जैसी पब्लिक दुनिया में नहीं है। वो आदमी भारत के बाहर कभी गया ही नहीं, इतना बड़ा जय जगत का विचार दिया, भारत के बाहर नहीं गया। कहते नहीं, यहाँ की जनता मेरे लिए भगवान है। बाहर भी सब अच्छे ही लोग हैं, तो इनफ मेरे लिए कार्य है यहाँ बाहर को आ जाओ। बाबा खुले थे, बाथरूम जाए तो भी लोगों के सामने, संडा जाए तो भी लोगों के सामने, सोए तो भी लोगों के सामने, भिंत के अंदर कभी गए ही नहीं। और ना किसी को अपॉइंटमेंट दी, ना किसी से अपॉइंटमेंट ली। जो आना हो, प्राइम मिनिस्टर आए, डाकू से बड़ा डाकू आए, सबके बीच में जो भी होता था खुल्लम खुल्ला, नो प्राइवेट टॉक्स एट ऑल। ये कितनी बड़ी बात है एक महापुरुष के लिए। हमारे आंगन में कोई बीत रिपेयर करने वाला आया, कोई सुतार आया, कोई चुनार मल लगाने वाला आया बाय चांस, बाकी तो हम ही लोग करते थे, पर कोई आ गया समझो, तो वहाँ अपनी टोकरी और झाड़ू बाहर रख करके बाबा के पैर जाके छू के आता था। बाबा उसे हंसा करके भेजते थे वापस। तो वो मनुष्यों के लिए इतना प्रेम, इतना समर्पण, इतनी अनासक्ति। उनके वो गुजर गए तब उनके कपाट में खाली एक वेद और एक गीता, 2 ग्रंथ थे, और एक जोड़ी कपड़ा था, एक जोड़ी उनके शरीर पर, दैट्स ऑल, नो संग्रह। और उनकी माँ इतनी अद्भुत थी कि उनको बचपन में सिखाया कि भाई अगर तुम सच्चे ब्रह्मचारी बनोगे, सच्चे ब्रह्मचारी, मन में भी लफड़ा नहीं कोई स्त्रियों के प्रति, तो तुम बेचारी इस पीढ़ी को तारोगे। और सच्चे गृहस्थी बनोगे, मन में भी लफड़ा नहीं इधर उधर अपनी पत्नी के अलावा, तो एक पीढ़ी को तारोगे। तो बोलो सच्चा हो पाओगे गृहस्थी, सच्चा हो पाओगे ब्रह्मचारी? कहते बड़ा व्यापार ही करूँगा, छोटा क्यों करूँगा, आपकी 42 पीढ़ी को तार दूंगा। और वो जो चीज़ ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, सत्य और अहिंसा जिसको कहते हैं, अपरिग्रह और शांति और ध्यान जिसको कहते हैं, जिसके लिए लोग जन्म जन्म तक साधना करते हैं, बाबा को जरा भी साधना नहीं करनी पड़ी। ही वॉज बॉर्न विथ इट। गांधी जी ने कहा, 25 साल बाद विनोबा छोटे थे और विनोबा ने तो चरण पकड़ा था गांधी का। गांधी ने कहा कि ये जिस स्तर पर आज पहुंचा है 22 साल की उम्र में, उस स्तर पर पहुंचने के लिए मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ेगी। जिन गुणों के लिए साधना की जाती है, भक्त लक्षणों के लिए, ज्ञान लक्षणों के लिए, गुणातीत होने के लिए, स्थितप्रज्ञ होने के लिए, कोई साधना विनोबा को करनी नहीं पड़ी। उन गुणों के साथ वो जिंदा थे। तो लोग जो उनको जानते थे, जो ज्योतिष थे, जो दृष्टा लोग थे, वो कहते थे कि ये 14,000 साल से विनोबा साधना कर रहा था, उसके बाद जन्म लिया है उसने। और पूरे ऋषियों की पूरी वाणी उसको समझती है। और विनोबा जी खुद जब ज्ञानेश्वरी पर लिखते थे तो कहते थे ज्ञानेश्वर की बात करके लिखता हूँ। तुलसीदास पर लिखते थे तो तुलसीदास से पूछ करके लिखता हूँ। या मेरी यहाँ गलती हुई तो तुलसीदास आके रात को मुझे बता के गए कि ये गलती हुई, ऐसा मेरा कहना नहीं था। महापुरुषों के साथ उस स्तर पर बात कर सकते थे, जीवों की गति बदल सकते थे। और आप देखो तो एक किसान से अधिक कुछ ना दिखे। उनको देखने से वो महापुरुष ऐसा कभी ना लगे। बहुत शर्मा के रहते थे, नीची आंखें, कभी टीवी पे आए नहीं, कभी इस पे आए नहीं, फोटो लिवाए नहीं अपने, ना अपना कोई मंदिर बनवाया, ना अपने आश्रम में उनका हम फ़ोटो नहीं बेच सकते, एक भी फ़ोटो नहीं बिकेगा उनके स्टॉल पर। ऐसे व्यक्ति थे। तो ये उनके जीवन का अनासक्ति, ये एक बहुत बड़ा, अनासक्ति यानी सर्व आसक्ति, सबके लिए प्रेम है। तंतु हम ऐसा बुन जाए सब जगह,